दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे इनक्रेड एप्लीकेशन पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप इस पर लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करना है, साथ के साथ अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से चार्जेस हैं, इनके कितने तक का लोन मिलता है, तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाने वाला हूं कि सबसे पहले इनके चार्जेस कौन कौन से हैं, इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप आते हैं तो देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इनका थोड़ा ठीक ठाक ही है क्योंकि यहाँ पे 14% से ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए हाईएस्ट के बारे में नहीं पता है कि हाईएस्ट कितना जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी मान के चलना है कि 24-25% पे ही आपको कहीं पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीने से लेकर 60 महीने का टाइम मिल जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोन अप्लाई करते हैं तो आपका एज 21 प्लस होना चाहिए और हाईएस्ट 55 साल के बीच में है तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो सैलरी मैंडेटरी है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तभी आप लोन अप्लाई करें और यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं कि 15,000 के आसपास होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पे लोन ट्राई करें। अगर आपके पास जॉब नहीं है, बिल्कुल भी जॉब नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए काफ़ी कम स्टेप है, 3 स्टेप में यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी लोन अप्लाई करें, बिल्कुल सोच समझ करके ही लोन अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस जो दिखा रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। तो कभी भी लोन अप्लाई करें बिल्कुल सोच समझ के। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया, ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। कभी भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस पिन का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे घर में बच्चे होते हैं तो इसको छेड़छाड़ ना करें। तो यहाँ पे 4 अंक का एक पिन बनाएंगे, उसी पिन को दोबारा एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे पिन सेट करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब 2-3 बार आपको अलाउ करना होगा तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे लोकेशन का भी परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो जब इसके होम पेज पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। और जब यहाँ पे लोन अप्लाई कर लेंगे और मान लीजिए कि कभी अंडर प्रोसेस में चला जाता है और देखना हो तो कभी भी इसके होम पेज पे आइएगा और यहाँ पे माई लोन का सेक्शन दिखेगा। माई लोन पर क्लिक करेंगे तो जो भी लोन होगा यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे हम तो यहाँ पे पहली बार ट्राई करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाइएगा और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे एक तो लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ बेसिक डिटेल में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं उसको चूज करेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे हमसे टाइप पूछेगा रेसिडेंट टाइप, कि जहाँ पे आप रहते हैं तो घर मानिए कि आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी एंटर करेंगे। लोन का पर्पस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा रीजन है, तो जो भी आपका लोन का पर्पस है उसको चूज करके नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे जॉब के बारे में पूछेगा। तो जैसे मैं आपको बताया था कि आपके पास जॉब होना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप बताएंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब सैलरी, या फिर मानिए कि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप जॉब चूज करते हैं तो कंपनी का डिटेल पूछेगा कि किस कंपनी में जॉब करते हैं, और बिजनेस चूज करते हैं तो आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा। तो बिजनेस देखिए अगर आपके पास कोई शॉप है, छोटा मोटा भी बिजनेस है, तब भी चाहे तो लोन अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं जॉब पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। तो यहाँ पे अपना मंथली इनकम एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए कंपनी का नेम, किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो भी डिटेल आप भरे हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसको कंफर्म करना होगा तो यहाँ यस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे और यहाँ पे हमारा एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है और कुछ सेकेंड तक वेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देखिए हमारे केस में इतने का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपके सैलरी पे ही यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इतने का अप्रूवल है, मैं इसको कम करूँ तो आप यहाँ पे कम से कम 50 और हाईएस्ट 1,50,000 तक का अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं पूरा ट्राई करके देखूँ तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आएगा कि इतने का लोन अप्लाई करते हैं, 2 दिन प्रोसेसिंग में लग सकता है जब अप्लाई करेंगे तो डिसबर्स होने में। यहाँ पे आपका ईएमआई क्या बनेगा और यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए 2.67% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जितना भी लेना चाहें आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं और नीचे आएंगे और यहाँ प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसेड करते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ पे अपना एक सेल्फी अपलोड करेंगे और नीचे प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे इनकम का प्रूफ मांगा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे खास ध्यान रखा जा रहा है आपकी इनकम का, सैलरी का, तो यहाँ पे बताया जाता है कि 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है कि जैसे जो अप्रूवल मिला है अगर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो लिमिट ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो चलिए एक बार वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आप अपने बैंक को चूज करें और यहाँ पे OTP से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ये लोग अपलोड कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपना बैंक चूज करेंगे और नीचे यहाँ प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे नंबर पर OTP आया है तो उसको डाल करके यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो लोन एग्रीमेंट आएगा, इसको ई साइन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए ई साइन एग्रीमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ये लोग फिर से रिव्यू करेंगे और कुछ टाइम इसमें लग सकता है और अगर हमारा डिटेल सब सही होता है तो यहाँ पे लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बैंक आप वेरीफाई किए हैं उसी में डिसबर्समेंट होगा। तो देखिए InCred एप्लीकेशन पे आप चाहें तो इस तरीके से लोन ट्राई कर सकते हैं।